हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो जैसा कि आप जानते हैं 23 अप्रैल 2025 को CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मीटिंग की और ये मीटिंग जो थी ये 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर थी। और इस मीटिंग के बाद जो है ना CCS ने एक मेजर डिसीजन लिया जहाँ पर इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। तो बात करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी है क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये हम डिस्कस करेंगे। किसके बीच का ये एग्रीमेंट है ये डिस्कस करते हैं। सभी जितने भी रिवर्स इसमें हैं उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता 1960 को। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है और साथ में यहाँ पे रिवर किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये है इंडस रिवर, राइट, और ये चिनाब रिवर, ओके, झेलम, रावी, सतलुज। तो इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। देखिए, द इंडस वाटर ट्रीटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। ये क्या है? ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किसके बीच का ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द यूज़ ऑफ वाटर्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो कौन से वाटर का यूज़? यहाँ पे इंडस रिवर जो है वो और उसके जितने भी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं उनके यूज़, वाटर यूज़ के लिए जो है यहाँ पे ये एग्रीमेंट है, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 19 सितंबर 1960। कब साइन किया गया है? 19 सितंबर 1960 को इन कराची बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयूब खान। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और साथ में उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयूब खान के बीच में जो है इसे साइन किया गया था। कब? 1960 19 सितंबर को। The treaty was brokered by the World Bank and is also a signatory to it। तो यहाँ पे मेडिएटर हैं फ्रेंड्स इंडस वाटर ट्रीटी के, ये है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, दिस ट्रीटी वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द इनिशिएटिव ऑफ इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट यूगीन ब्लैक। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूगीन ब्लैक, उनके मीडिएशन से जो है यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया था इस ट्रीटी को साइन करना। आई होप आपको ये पॉइंट्स फ्रेंड्स क्लियर है और देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर है, इंडस रिवर है और इंडस रिवर के सभी ट्रिब्यूटरीज आपके लिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 ऑल्सो डिवाइडेड द इंडस रिवर सिस्टम, डिवाइडिंग द इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू द वाटर डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, राइट, इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, उस समय यहाँ पे एरिया लैंड के साथ साथ जो है ना रिवर का भी यहाँ पे पार्टीशन हुआ है फॉर द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू वाटर डिस्प्यूट्स। अब बात करते हैं इंडस रिवर और उसके 6 मेजर रिवर्स के बारे में। तो मेन कौन कौन से रिवर्स है? देखिए, सबसे पहला आता है इंडस, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इनके ओरिजिन पॉइंट और ये कहाँ पर जाके कंप्लीट होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इंडस रिवर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ से शुरू होता है? तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर से ये शुरू होता है और ये जाके गिरता है अरेबियन सी में। झेलम जो रिवर है फ्रेंड्स ये वेरीनाग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और चिनाब रिवर में जाके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चिनाब रिवर की। तो देखिए फ्रेंड्स ये ओरिजिन इसका जो है ना ये होता है कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र और भागा रिवर से और ये जाके कंप्लीट होता है इंडस रिवर, सतलज रिवर और पंजनाद में। रावी रिवर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल से शुरू होता है और चिनाब रिवर में ये कंप्लीट होता है नियर पंजनाद, पाकिस्तान। ब्यास रिवर शुरू होता है फ्रेंड्स ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास के पास और इसका जो है सैचुरी है ये हरिके है इन द सतलज रिवर पंजाब में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सतलज रिवर की। तो ये राकशताल लेक से शुरू होता है तिब्बत के और जाके ये कंप्लीट होता है चिनाब रिवर में। तो ये है इसका ओरिजिन पॉइंट और एसैचुरीज। आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, द इंडस वाटर ट्रीटी डिवाइडेड द वाटर्स ऑफ दिस 6 वाटर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडस वाटर ट्रीटी से क्या हुआ, जो ये 6 रिवर्स हमने डिस्कस किए इनके वाटर को डिवाइड किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द ट्रीटी allocated द एंटायर वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रवि एंड सतलज टू इंडिया
एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक यूजेस। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न रिवर थे, इनमें से जो 6 में से 3 ईस्टर्न रिवर्स है, कौन कौन से हैं? ब्यास, रावी और सतलज। इनको ये जो है एलोकेट किया गया, इस ट्रीटी के द्वारा इंडिया को एलोकेट किया गया। वही जो वेस्टर्न रिवर हैं, देखिए वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दीज रिवर्स वॉज एलोकेटेड टू पाकिस्तान। तो वेस्टर्न रिवर की जो है यहाँ पे इंडस, झेलम और चिनाब, इनके मोस्ट ऑफ द वाटर को जो है पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्न रिवर में आते हैं रावी, ब्यास एंड सतलज। इंडिया का यहाँ पे फुल राइट्स है, यहाँ पे वाटर फ्लो जो है 20% रहता है। वेस्टर्न रिवर्स की बात करें तो आते हैं इंडस, झेलम और चिनाब। इसका जो राइट्स है, मेजर राइट्स, ये पाकिस्तान को दिया गया है और इंडिया को भी लिमिटेड यूज़ दिया गया है, और इसका जो वाटर फ्लो है ना, ये 80% है। राइट, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, द इंडस बेसिन इज प्राइमरीली शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑल्दो अ स्मॉल पोर्शन लाइज इन चाइना एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इंडस बेसिन है, यानी कि इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज, ये मेजरली शेयर होते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इसका जो कुछ हिस्सा है ना, ये चाइना में भी आता है और अफगानिस्तान में भी पड़ता है। The treaty also gives India the right to generate hydroelectric power on the western rivers under run of the river project। तो यहाँ पे इस ट्रीटी के द्वारा जो है इंडिया के पास ये राइट है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं विद द वेस्टर्न रिवर्स। जो यहाँ पे हमने वेस्टर्न रिवर्स डिस्कस किए हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी जनरेट किया जाता है, यानी कि पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है? ये आता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के नीचे। ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन, ये क्या है? अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट इंडस कमीशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रीटी। तो यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके आर्टिकल 8 में ये बताया गया, ये प्रोविजन दिया गया है कि यहाँ पे एक परमानेंट इंडस कमीशन होना चाहिए ताकि इस ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। Pakistan got direct benefit from this agreement as under it India agreed to give 80.52% of water to Pakistan while India received only 19.48% of the water। तो ये जो ट्रीटी है, इससे किसको ज़्यादातर यहाँ पे बेनिफिट हुआ है? पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि 80.52% ऑफ द वाटर जो है ये पाकिस्तान को जाता है और इंडिया रिसीव करता है ओनली 19.48% ऑफ द वाटर। अब देखिए, बात करते हैं व्हाई इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट इंडस वाटर ट्रीटी इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है? राइट, इन अप्रैल 2025 फॉलोइंग अ टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को ना यहाँ पे कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर जो है यहाँ पे इस जो इंडियस वाटर ट्रीटी है, इसको सस्पेंड किया गया है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री said the treaty would remain suspended until Pakistan credibly and irreversibly renounces cross-border terrorism. The move is likely to have a significant impact on Pakistan's agriculture and water security. तो इससे, इस ट्रीटी के सस्पेंड होने से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और वाटर सिक्योरिटी में। Earlier in Jan 2023 and September 2024, India had sent notices to Pakistan seeking amendments to the Indus Water Treaty। तो यहाँ पे जैन 2023 में और सितंबर 2024 में इंडिया ने नोटिस सेंड किए हैं पाकिस्तान को, ताकि यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सके। राइट, नेक्स्ट, इंडिया सेज इट वांट्स टू कैंसिल द ओल्ड ट्रीटी एंड एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ रीसेंट इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर से आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, ऑरिजिन, इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर नेम्ड बुखारछू नियर मानसरोवर लेक इन द कैलाश माउंटेन रेंज ऑफ टिबेटन रीजन। तो इंडस रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? ये टिबेट के यहाँ पे कैलाश माउंटेन रेंज के मानसरोवर लेक के पास जो ग्लेशियर है बुखारछू, यहाँ से ये ऑरिजिनेट हो रहा है। इंडिया में कैसे एंटर हो रहा है? द रिवर फ्लोज इनटू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड एंटर्स इंडिया एट अ प्लेस कॉल्ड देमचोक इन द लद्दाख रीजन। तो ये वाटर जो है, ये रिवर यहाँ बुखारछू ग्लेशियर से जब शुरू हो रहा है, ये शुरू होकर नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करता है और इंडिया में देमचोक जगह है लद्दाख में, वहाँ पर ये एंटर करता है इंडिया में। इंडिया में कैसे कैसे फ्लो करता है? इन इंडिया द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख माउंटेन रेंज। तो इंडिया में काराकोरम और लद्दाख माउंटेन रेंज के बीच में जो है यहाँ इंडस रिवर फ्लो करता है। टिबेटन नेम देखिए, इन टिबेट इट इज़ कॉल्ड सिंगी कंबन और लायंस माउथ। तो यहाँ पे इंडस रिवर को जो है ना फ्रेंड्स, टिबेट में सिंगी कंबन या फिर लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडस रिवर इज जॉइंड बाय द जस्कर रिवर एट ले एंड देन द श्योक रिवर। तो इंडस रिवर जो है इसके बाद आगे जब आता है, इसमें यहाँ पे जस्कर रिवर और साथ में श्योक रिवर इसको ज्वाइन करते हैं।
Just above Mithankot, Pakistan, the Indus River receives the combined waters of 5 eastern tributaries, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj from the Panchnath. तो यहाँ पे मिथानकोट जो जगह है पाकिस्तान में, इसके जस्ट ऊपर पे जो है ना इंडस रिवर के वाटर्स कंबाइंड होते हैं, यानी कि इसके ट्रिब्यूटरीज इसमें जुड़ते हैं। 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। आप देख सकते हैं पंचनाद में ये जो 5 रिवर हैं इसमें ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, राइट, ये यहाँ पे इसे ज्वाइन करते हैं। कुछ इस तरीके से इस ग्लेशियर से ये शुरू हो रहा है, फिर ये फ्लो कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शोक इसमें ज्वाइन कर रहा है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट 5 रिवर्स जो है इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर है। द रिवर डिपॉजिट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इन द सिंध प्रोविंस फॉर्मिंग द इंडस रिवर डेल्टा बिफोर इट एम्प्टीज इनटू अरेबियन सी नियर कराची। तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं कहाँ पर, सिंध प्रोविंस में, और फिर जाके ये अरेबियन सी में गिर जाते हैं, कहाँ पर, नियर कराची। चलिए अब आगे बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट, ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन कौन से रिवर यहाँ पे ये जो मेन इंडस रिवर है इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जस्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलज एंड पंजनाद रिवर। तो ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुन्नार रिवर, कुर्रम रिवर, गुमाल रिवर, तोची रिवर एंड कबूल रिवर। तो ये सभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ इंडस रिवर। तो ये है फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे समझी थोड़ी कंप्लीट इसकी, और फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया फ्रेंड्स की पॉइंट्स अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, इंडस रिवर जो है ना ये शुरू होती है मानसरोवर लेक तिब्बत में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस रिवर का टोटल लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स ये अप्रॉक्सीमेटली 3180 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच में जो है ना सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये एग्रीमेंट जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड विच लेड डाउन रूल्स अलाउिंग इंडिया टू यूज 20% ऑफ द वाटर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। तो आपको बताना है कि सिंधु जल संधि पर किस वर्ष यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं जिसने ऐसे नियम बनाए जो निर्दिष्ट होकर जो यहाँ पे भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा लाए गए पानी का 20% उपयोग कर सकता है। तो इस ट्रीटी को जो है ना 1960 में साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडस रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडस रिवर फ्लो करता है देखिए इंडिया, चाइना यानी कि तिब्बत और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर कैन इंडिया कैरी थ्रू द इंडस रिवर सिस्टम अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन कर किया जा सकता है। तो इंडिया को जो है यहाँ पे 20% ऑफ द वाटर जो है यूज़ करने को दिया गया। देखिए चिनाब रिवर, द ट्रीटी गिव्स 20% ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम टू इंडिया एंड रिमेनिंग 80% टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय पाकिस्तान। तो सिंधु जल संधि के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होगी। ये है फ्रेंड्स रावी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच सिटी वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। तो इसको किस शहर में जो है साइन किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी को। इसको फ्रेंड्स साइन किया गया था कराची में 1960 में। अगला क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स वॉज सेंटर्ड अराउंड विच रिवर। तो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के आसपास केंद्रित थी। तो ये फ्रेंड्स सराउंडेड थी इंडस रिवर के। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है कैलाश रीजन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है।
साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ NCERT नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500+ MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000+ GK GS का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, और आपका अगला क्वेश्चन है इन विच वाटर्ड बॉडी डज द इंडस रिवर फॉल। तो सिंधु नदी किस जल निकाय में गिरती है, तो ये जाके फॉल करती है अरेबियन सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडस रिवर फ्लोज थ्रू विच पार्ट ऑफ इंडिया। सिंधु नदी भारत के किस भाग से होकर बहती है, तो ये नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करती है। द इंडस रिवर इज मेंशन्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट्स लाइक ऋग्वेद, विच सिविलाइजेशन रिस्पेक्टेड दिस रिवर। राइट आंसर हो जाएगा इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात करेंगे डिटेल में, देखिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इंडस सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ एशिया. It lasted from 3300 BC to 1300 BC and its mature form from 2600 BC to 1900 BC. अगला क्वेश्चन, द इंडस रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री। तो इंडस रिवर फॉर्म करता है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर इंडस फ्लोज थ्रू विच इंडियन यूनियन टेरिटरी। सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, तो ये फ्रेंड्स फ्लो करती है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज द इंडस रिवर लोकेटेड। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के किस दिशा में स्थित है, तो ये लोकेटेड है इन द वेस्ट. थ्रू विच प्लेस डज द इंडस रिवर एंटर इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए. सिंधु नदी किस स्थान के माध्यम से जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये एंटर करती है इंडिया में फ्रॉम लेह. अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ नॉट बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। राइट आंसर झेलम. विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये है चिनाब रिवर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडस वाटर डज नॉट फ्लो। तो निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ये नहीं फ्लो करती है अफगानिस्तान में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, हमने 2 बार इसको डिस्कस किया है. आपको इंडस रिवर का यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बताना है. तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए ब्यास रिवर जो है ना, ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा जो चंबल रिवर यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की. ओके, सोन रिवर की बात करें तो ये गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की. फिर बात करें टोन्स रिवर की, तो ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की. ये लार्जेस्ट, यहाँ पर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन जस्कर या जंस्कर एंड लद्दाख रेंजेस। करेक्ट आंसर इंडस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु की दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ये है हुंजा रिवर.
तो यहाँ पे राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आते हैं श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुन्नर रिवर, कुट्रम रिवर, गुमाल रिवर, तोची एंड काबुल रिवर। लेफ्ट बैंक की बात करें तो जंस्कर, सुरु रिवर, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड पंजनाद, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय पाकिस्तान? करेक्ट आंसर रावी रिवर। नेक्स्ट, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इज रिसीव्ड बाय पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? तो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी जल प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स पाकिस्तान को जो है ना प्राप्त हुआ है 80%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडस रिवर कॉल्ड बाय द इरानियंस एंड ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो? तो 2500 साल पहले जो है इरानियंस और ग्रीक के द्वारा जो है इसे हिंदू रिवर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कॉल्ड पंजनाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज एंटायरली थ्रू इंडियन टेरिटरी अनलाइक द अदर रिवर्स विच एंटर पाकिस्तान? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंधु की 5 सहायक नदियों में से जिन्हें पंजनाद कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली अन्य नदियों के विपरीत भारतीय क्षेत्र को पूरी तरह में बहती है? तो ये है फ्रेंड्स ब्यास रिवर, ये कंप्लीटली इंडिया में बहती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर सिस्टम एंटर्स इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मिंग अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडस रिवर ट्रीटी। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट, 3 टेस्ट क्वेश्चन है आपके। पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके आंसर बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया है, ये बताएं। और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर कैन इंडिया कैरी थ्रू द इंडस रिवर सिस्टम अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960? तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जा सकता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली पीडीएफ और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस जीके जीएस का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। 500 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए कवर किया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।